नमस्कार दोस्तों, आज 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कल दोपहर बाद के बाद मौसम ख़राब हो लिया था और लगातार कल दोपहर के बाद और अब इस समय सुबह के 9 बज चुके, लगातार ये देखो बारिश चली हुई है। तो जिससे दिल्ली के जो दोपहर बाद में शाम के समय बाज़ार लगते थे वो बाज़ार नहीं लगे, इसलिए आज सारी सब्जी फ्रूट का थोड़ा सा बाज़ार में मंदा है, माल बैलेंस है। जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाज़ार चला। ये जो भी रेट बताएंगे भाई साहब, ये 40 किलो के रेट है। जान लेंगे भाई साहब के पास कहाँ कहाँ का अखिलेश भाई साहब के पास माल आया और मंडी के क्या हालात है, कितने माल आ रहे। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी कितनी गाड़ियाँ हैं जी मंडी में जी? आज 24 गाड़ी की ताजी अराइवल है जी। हाँ जी। और 90 गाड़ी करीब माल कल का बैलेंस पड़ा है जी मंडी में। अच्छा जी। बाकी 2 दिन से बारिश लगातार है। हाँ जी। आज भी मौसम खराब ही दिख रहा है जी। ये जो रात की कल की दोपहर बाद बारिश चल रही, इसका असर पड़ा जी कुछ? हाँ, दोपहर बाद की बारिश का असर पड़ता है जी, क्योंकि जो भी ग्राहक हमारे से माल ले जाता है वो माल शाम को ही बेचता है जी। अच्छा जी। और शाम को बारिश की वजह से दुकानदारी होती नहीं, तो अगले दिन उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छा जी। ऊपर कुछ नवरात्रे भी आने वाले हैं, लगने वाले हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हर एक ग्राहक का प्याज की तरफ रुझान कम है। हाँ जी। बाकी अराइवल कम है, लेकिन उस हिसाब से बिक्री भी कम है क्योंकि नवरात्रे लगने वाले हैं। अच्छा जी। बाकी भाव तो सामान्य चल रहे हैं जी, वही 10 रुपये किलो से लेकर और आपका 16 रुपये किलो तक का बाजार है भाव प्याज का। ऊपर अच्छा। में कोई 2-4 लाट 17-18 के भी बिके हैं हाँ जी। नाम के लिए। बाकी आम जो बाजार है वो हाँ जी। 10 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो का है जी। अच्छा जी। अच्छा तो भाई साहब एक बात और बताओ, ये जो नेफेड का प्याज आ रहा है, नेफेड की कितनी गाड़ियाँ जी आज? आज नेफेड के अंदर 4-5 गाड़ी की रिपोर्ट दे रहे हैं जी। कल 7 गाड़ी थी, आज अच्छा जी। 4-5 गाड़ी हैं। अच्छा बाकी जी। कोई ऑक्शन होगी 12 बजे उनकी, हाँ जी। जब आइडिया लग पाएगा जी। अच्छा जी। तो ये बात बताओ, नेफेड में बोली क्यों नहीं लगा रहे जी? इतनी बढ़िया भी माल भी अच्छे आ रहे जी इतने, और ठीक ही है, जैसे ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है जी। भाई साहब नेफेड में बोली लग रही है, आम साल की अपेक्षा इस बार ग्राहक ज़्यादा है वहाँ पे। पर नेफेड के अंदर भाव कम निकलने का कारण ये है कि नेफेड के माल अंदर 19-20 निकलते हैं, गाड़ी एक सार नहीं निकलती है। अच्छा जी। और कोई भी आदमी उसको लेगा, उसके बाद अगर उसको 10-20 रुपये मन ना बचे हाँ जी। तो काहे के लिए लेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत यही है नेफेड के प्याज में कि प्याज जो दिखता है वैसा पूरी गाड़ी निकलती नहीं है। अच्छा अंदर जी। 19-20 मिक्सिंग माल होते हैं। अच्छा जी। तो वो जो मिक्सिंग माल होते हैं, वो जो बच जाते हैं कट्टे, वो 19-20 भाव बिकते हैं। हाँ उसकी जी। वजह से गाड़ी का पड़ता खराब हो जाता है। अच्छा जी। कुछ अब की बार नेफेड ने प्याज निकालने में कुछ देरी कर दी है, 1-1.5 महीने की। अच्छा जी। आमतौर पे 15 अगस्त के बाद माल निकलना शुरू हुआ था नेफेड का, हाँ जी। लेकिन अब की बार 1.5 महीना करीब लेट दिख रहा है प्याज निकलने में। अच्छा जी। उसकी वजह से क्वालिटी बहुत बिगड़ गई है। अच्छा जी। प्याज में कालापन बहुत आ गया, कार्बन बहुत आ गया, उसकी वजह से प्याज की लुक ख़राब हो गई है। हाँ जी। देखने में सुंदर नहीं लगता। और रिटेल के अंदर थोड़ा सा साफ़ सुथरा अच्छा प्याज ही बिकता है, हाँ जी। क्योंकि इस टाइम मंदा है। तेज़ी होती है तो 19-20 माल बिक जाते हैं, लेकिन मंदे के अंदर 19-20 माल बेचने भारी पड़ जाते हैं। अच्छा जी। बाकी आगे की बात करें तो मेरे को तो निजी तौर पे हाँ जी। 1 महीना प्याज में कोई तेज़ी दिख नहीं रही। यानी दिवाली तक लगा लो। दिवाली तक तो कम से कम प्याज में कोई तेज़ी दिख नहीं रही। प्याज के अच्छा हालात जी। ऐसे ही चलेंगे, अच्छा जी। क्योंकि उसके कारण कई बन जा रहे हैं कि अब तो 8-10 दिन नवरात्रे लग जाएंगे। हाँ जी। 5 तारीख को नवरात्रे ख़त्म होंगे, तो अभी नेफेड के पास कुछ निकला ही नहीं है। और अक्टूबर का महीना आखिरी है। अच्छा जी। नवंबर में ये प्याज उगने लग जाती है अच्छा जी। क्योंकि ठंड बढ़ेगी। हाँ जी। तो ये प्याज उससे पहले ही ख़त्म करना पड़ेगा नेफेड को भी। अगर बचता भी है तो वो मतलब बचा पाना बड़ा मुश्किल है उसको। अच्छा जी। क्योंकि मौसम के अंदर जब प्याज उगने लग जाता है तो हाँ जी। उगने वाला प्याज वो बिकने के लायक नहीं रहता है वो। अच्छा जी। और नवंबर के महीने तक प्याज को रोकना मतलब आसान काम नहीं है। अच्छा जी। तो आखिरी महीना है, इसके अंदर मालों का प्रेशर रहेगा। फिर अच्छा जी। किसानों के पास भी जो माल है, किसान भी इसको बेचेंगे। हाँ जी। क्योंकि ज़्यादातर जो प्याज के अंदर किसानों का बिकवाली का माल होता है वो राखी से शुरू होता है और दिवाली तक ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी। तो ये बिकवाली का टाइम है। इस टाइम माल की आवक हर मंडियों में ज़्यादा रहेगी। अच्छा जी। और आवक रहेगी तो बाज़ार तो बनने वाला नहीं दिख रहा। अच्छा जी। कुछ अब आगे 10 दिन बाद नई प्याज भी आनी शुरू होनी चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा हाँ बहुत जी। जो भी आएगा तो उसकी वजह से भी कोई प्याज की शॉर्टेज नहीं दिख रही अभी 1 महीना। अच्छा जी। 1 महीना प्याज का भाव मेरे को तो नहीं लगता कि बढ़ेगा। अच्छा जी। और प्याज को बेचना ही चाहिए। आगे भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी, लंबी तेज़ी बनती दिख नहीं रही प्याज में। हाँ जी। समय कम रह गया जी। समय भी कम रह गया है और प्याज को बेचना ही चाहिए अब। अच्छा ये बताओ, जैसे अपने व्यापारी लोग या किसान लोग जिनके भी हैं मंडी में आमतौर पर प्याज होते हैं,
इतनी केयर नहीं कर पाते हैं नेफेड वाले? देखो नेफेड के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है जी, और किसान जब छोटी क्वांटिटी को नहीं संभाल पाता तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को कैसे संभाल पाएगा। अच्छा जी। प्याज को पता नहीं लगता ना जी कहाँ से चाल के अंदर प्याज रखी होती है, उस चाल में कहाँ प्याज ख़राब हो रही है, कहाँ से पानी छोड़ देगी, और वो अगर उसको नहीं देखोगे तो वो और ज़्यादा ख़राब होगी। अच्छा जी। तो इतनी बड़ी मात्रा के अंदर माल को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा मुश्किल जी। है। तो जितना मान लो इन्होंने 2.5 लाख मीट्रिक टन की इनकी आवाज़ थी कि हमने 2.5 लाख मीट्रिक टन किया, तो उसमें से कुछ तो खराब इनका भी होगा जी? बहुत ख़राब हुआ है जी अब की बार। अच्छा जी। ख़राब होने का कारण यही है कि अब की बार नेफेड ने 1 महीना पहले प्याज रखनी शुरू कर दी थी। आमतौर पे 2-3 साल से नेफेड मई के महीने प्याज रखना शुरू कर दी थी। इस बार इन्होंने अप्रैल के महीने में प्याज रखना शुरू कर दिया था। अच्छा जी। और निकालने का टाइम इनका 15 अगस्त का हाँ जी। के बाद शुरू होता था, जो कि इन्होंने 15 सितंबर तक तो कुछ शुरू ही नहीं किया। अच्छा तो जी। 1 महीना पहले रखा और 1 महीने बाद, 2 महीने का गैप आ गया इस बार। और बारिशें इस बार महाराष्ट्र में मेरे को नहीं लगता कि 10 साल में इतनी बारिश हुई होंगी जितनी इस साल बारिश हुई है। अच्छा जी। मेरे हिसाब से 10 साल में सबसे ज़्यादा बारिश इस बार महाराष्ट्र में हुई है। और जो भाई ये जो सा प्याज साउथ का खराब हुआ है, जैसे भी जिन जिन इलाकों में हुआ, और जो जैसे शुरुआती दौर में 2-3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ दिल्ली आजादपुर मंडी में भी आई, और जो बाहर से ना होती, और वो भी फिर तो प्याज यहाँ रेगुलर चल जाता जी। हाँ, फिर तो और हालात ख़राब हो जाते। अच्छा जी। फिर और हालात ख़राब हो जाते प्याज के। अच्छा जी। तो असल में भाई साहब इस बार प्याज का उत्पादन ही ज़्यादा था। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट अप्रैल के महीने में आ गई थी। हाँ जी। लेकिन किसानों ने या व्यापारी लोगों ने उस चीज़ पे इतना गौर नहीं करा। हाँ जी। जिसकी वजह से माल को रोकते चले गए। सीजन के टाइम पे किसानों ने माल नहीं बेचा। हाँ जी। जिसकी वजह से अब मालों का प्रेशर हो गया मंडी के अंदर। मंडियाँ उतना माल संभाल नहीं पा रही हैं। अच्छा जी। अगर ये माल सीजन में बिका होता तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता। हाँ जी। लेकिन प्याज की इस बार फसल वाकई ही ज़्यादा थी, 15-20% फसल ज़्यादा थी। हाँ जी। उसकी वजह से ये मंदा है, और ये तो चलता रहता है जी। देखो तेजी मंदा दोनों पहलू हैं। और समझ लो कि आने वाले जो 10 दिन हैं ये नवरात्रों के हैं, इसमें तो निकाल पालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ नवरात्रों के अंदर अमूमन सेल आधी रह जाती है। अच्छा जी। जो मंडी में अगर 40 गाड़ी बिक रही है तो ये 20 गाड़ी की सेल रह जाएगी हमारे यहाँ। अच्छा जी। और ख़ास तौर पर शुरू के 2-3 नवरात्रों में तो बिल्कुल ही कम रहती है जी। अच्छा जी। आगे आगे फिर थोड़ा बहुत उड़ जाता है, लेकिन शुरू के नवरात्रों में तो सेल बहुत कम रहती है। अच्छा, जो मंडी में माल ज़्यादा आएगा तो उससे भाव टूटेगा, मंडियाँ खराब होगी। तो होगी। माल ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि आड़ती लोग खुद भी लोडिंग रुकवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माल बिकता नहीं है। अच्छा जी। और कुछ पीछे किसान लोग भी, व्यापारी लोग भी नवरात्रों में लोडिंग कम करते हैं दिल्ली की तरफ। हाँ जी। तो लोडिंग तो मुझे लगता है कि आवक बढ़ने वाली है, क्योंकि आप देखिए ना आज भी 24 गाड़ी की अराइवल है। हाँ जी। और कल भी मेरे को नहीं लगता 20-25 गाड़ी से ऊपर माल होगा। अच्छा, ये बात बताओ जी, आपके जो किसान हैं, आपके जो कैरथल के काफ़ी मात्रा में आपके पास दुकान पे माल लेके आते हैं, उनसे बात हो, ये तो कुछ तो बोलते हैं कि देखो जी खराब हुआ वहाँ पर प्याज, किसी की पनीरी बह गई। खराब हुआ है वो जो ज़्यादा अगेती लगती है वो खराब हुई है। अच्छा जी। जो प्याज जुलाई के महीने में लगा वो खराब हुआ। अच्छा जो जी। प्याज अगस्त के महीने में लगा है, सितंबर के महीने में लग रहा है, वो प्याज में कोई रोग नहीं है, कोई खराबी नहीं है। अच्छा जी। और वो अपने टाइम पे बिल्कुल ठीक आएगा। अच्छा जी। यानी कब तक की उसकी उम्मीद करी जा रही मंडी में आने की? मेरे को उम्मीद है कि 1 तारीख से माल आना शुरू हो जाएगा। दिवाली बाद माल आना शुरू हो जाएगा, और 10 तारीख और 15 तारीख के आसपास सीजन पूरे जोर में आ जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, 15 तो समझ लो समय तो कम ही है जी। और जो क्वालिटी हल्की हुई पिछले साल की तरह है उनकी भी, फिर बाजार तो कुछ नहीं कह सकते जी क्वालिटी के बारे में, तो अभी तो आखिरी में पता लगेगा। जो क्वालिटी खराब होती है फिर बाजार भी तो डैमेज होता है जी। देखो प्याज में कोई लंबी छोटी तेजी बनती दिख नहीं रही जी। अच्छा जी। अगर कुछ दिसंबर के महीने में कोई फसलों की शॉर्ट हो जाए तो बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा माहौल बनता दिख नहीं रहा जी। तो भाई साहब, जो कल के भाव हैं और आज के भाव हैं, इनमें क्या डिफरेंस चला जी? भाव सामान्य चल रहे हैं जी। भाव पहले न्यूनतम स्तर पे है जी। इससे ज़्यादा गिरने की उम्मीद तो अब कमी दिख रही है। अब तो यही रहेगा कि बिक्री घट जाएंगी। हाँ जी। जो माल बिक रहे हैं वो बिकने कम हो जाएंगे, लेकिन इससे कम तो भाव जाते कमी दिख रहे हैं। बाकी देखो जी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा बाकी जी। भाव वही सामान्य चल रहे हैं जी। कल वाले ही बाजार हैं, 10 रुपये से 15 रुपये का भाव है। बढ़िया जो 2-4 लाख पूना के हैं वो 16-17, कोई एक आधा 18 नाम के लिए बिका होगा। अच्छा जी। बाकी आम भाव 10 रुपये से 15 रुपये किलो का है जी प्याज। इसी एमपी हो चाहे और राजस्थान? नासिक का नहीं, राजस्थान और कम बिक रहा है। राजस्थान 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये। अच्छा जी। जैसे माल से भाव। ये अच्छा एमपी और नासिक के भाव बता रहा हूँ मैं आपको। यानी जो बेचना है और देना है ग्राहकों को अब इस समय मुश्किल पड़ता जा रहा जी है। हाँ, नवरात्रों में आगे माल बिकता नहीं है तो ग्राहक भी कम लेता है जी। अच्छा जी। और ये जो बरसात हो इसका भी फर्क पड़ गया जी? बहुत फर्क है जी। और अभी तो ये समझ लो 3-4 दिन की बरसात और दिखा रखी हाँ, दिल्ली कल में। तक का दिखा रहे हैं जी। अच्छा सोमवार जी। से वेदर क्लियर दिखा रहे हैं।
तो ये तो समझ लो एक दिन का तो फर्क यही वेदर ही पाएगा जी दिल्ली में फर्क। सोमवार से पहला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जानकारी देने के लिए, धन्यवाद भाई साहब जी। दोस्तों जो भाई साहब ने बात बताई इसको जरा गौर से ध्यान से सुना करो। ये नो जो मान लो कोई आड़ती है बताता देता है, अपनी निजी राय होती है सबकी कि तेजी आएगी मंदा आएगा जो भी है, तो सबका बाजार का आकलन सब लगाते हैं। तो ये प्याज है दोस्तों, ये कई बार सरकार को भी ला देता है और कई बार जो है सरकार का भी नेफेड का भी ऐसा हल कर देता है कि पूछो ना, क्योंकि माल बरसातें ज़्यादा हैं, ख़राब माल ज़्यादा हुए और मंडी में हर दुकानों के ऊपर डंप लगे पड़े, ग्राहकी बहुत ज़्यादा कम है। और साथ में दोस्तों इसने फ़र्क पा दिया जो 2 दिन की ये बरसात, तीसरा दिन हो गया चलिए, पर 24 घंटे से तो पिछले लगातार दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जड़ी चली हुई। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।